ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने पैसे के लिए पूरे मुल्क को ही मैदान जंग बना डाला। तो सवाल यह है कि आखिर एक आदमी पूरे मुल्क को यरगमाल कैसे बना सकता है। ये कहानी है पाब्लो एस्कोबार की। कुछ लोगों के लिए वो एक हीरो था, एक रॉबिन हुड, लेकिन रियासत की नज़र में वो एक बेरहम दहशतगर्द था। एस्कोबार ने कोलंबिया की गुर्बत में आंख खोली और बस शुरू से ही उसे ताकत और दौलत की भूख थी। उसने शुरुआत की गलियों से, चोरी, स्मगलिंग, मतलब हर तरह के छोटे मोटे जुराइम से। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि असल पैसा तो एक बहुत बड़े और खतरनाक खेल में है, मंशियात। 70 की दिहाई में कोकेन का बिजनेस उरूज पर था। एस्कोबार ने इसमें कदम रखा और सब कुछ बदल दिया। उसने बनाया मीडियन कार्टेल, एक ऐसा सिस्टम जो कोकेन बनाने से लेकर बेचने तक सब कंट्रोल करता था। और देखते ही देखते चंद सालों में इसकी एम्पायर ने पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका पर कब्जा कर लिया। अंदाजा लगाएं, उसके पास इतना कैश था कि नोटों से ज्यादा खर्चा उन्हें बांधने वाले रबड़ बैंड्स पर आता था। अब जब इसकी ताकत इतनी बढ़ गई तो रियासत से टक्कर तो होनी ही थी। इसकी पॉलिसी बहुत सादा और वहशियाना थी। प्लाता और प्लोमो, यानी या तो चांदी लो या फिर सीसा। जो मान जाता उसे पैसों से भरा बैग मिलता और जो इनकार करता उसे खत्म कर दिया जाता। वो सिर्फ धमकियां नहीं देता था, उसने बाकायदा जंग शुरू कर दी, बम धमाकों और हमलों के साथ। इसकी बर्बरियत की हद ये थी कि उसने एक सियासी मुखालिफ के लिए पूरा मुसाफिर तैयारा बम से उड़ा दिया। अब एस्कोबार रियासत से भी बड़ा खतरा बन चुका था, तो फिर बैनुल-अक़वामी ताकतों को आना ही पड़ा। कोलंबिया की हुकूमत, अमरीकी एजेंसियां, यहां तक कि उसके दुश्मन कार्टेल भी एक साथ आ गए। मकसद एक था, एस्कोबार का खात्मा। अब हर तरफ से घेरा तंग होने लगा, उसके ठिकानों पर छापे, उसके लोग गिरफ्तार, सल्तनत बिखर रही थी। आखिरकार मेडियन की एक छत पर भागने की कोशिश करते हुए कोकेन के इस बादशाह का खात्मा हुआ। पाब्लो एस्कोबार तो मर गया, लेकिन इसकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ गई। सवाल यह था कि क्या उसकी मौत से कोकीन का कारोबार खत्म हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, नए कार्टेल आ गए। तो फिर असल मुजरिम कौन है? एक शख्स या वो पूरा सिस्टम जो ऐसे लोगों को जन्म देता है?